जय हिंद दोस्त, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। तो चलिए दोस्त, हर रोज़ की तरह आज इंडियन नेवी का प्रैक्टिस सेट 5 लाया हूँ, जो कि इंडियन नेवी एमआर और एसएसआर का बहुत ही महत्वपूर्ण सेट होगा। ठीक है दोस्त, चलिए प्रैक्टिस सेट 5 करने वाले हैं हम लोग। ठीक है, तो चलिए देरी न करते हुए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ठीक है दोस्त, तो चलिए पहला क्वेश्चन है कि भारत के प्रथम वायुसेना अध्यक्ष कौन थे? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा दोस्त? ऑप्शन नंबर ए, अर्जुन सिंह। ठीक है, चलिए आप लोग का सवाल नंबर 2 है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश बर्मा के नाम से जाना जाता है? दोस्त ये आप लोग को पता होगा, तो ये हो जाएगा दोस्त म्यांमार। ठीक है दोस्त, चलिए तीसरा नंबर सवाल है कि न्यू स्टार्ट स्मारक शस्त्र न्यूनीकरण संधि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका तथा किस देश के बीच परमाणु हथियार संधि हुआ? ठीक है दोस्त, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर बी, यूनाइटेड किंगडम। ठीक है दोस्त, किसके बीच? तो यूनाइटेड किंगडम। ठीक है दोस्त, 4 नंबर सवाल है कि लाइफ ऑफ पाई नामक किताब के लेखक कौन है? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। कौन हो जाएगा दोस्त? डी, यान मार्टेल हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए 5 नंबर सवाल है कि कंधार कला शैली के अंतर्गत किसकी जीवन की तरह मूर्तियां बनाई जाती हैं? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा दोस्त, बुद्ध के समय। ठीक है दोस्त, किसके अंतर्गत? बुद्ध के समय। चलिए 6 नंबर सवाल है कि डिस्कस किस खेल से जुड़ा हुआ है? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। डिस्कस जो है एथलेटिक्स से जुड़ा हुआ है शब्द है, और ये इस साल का भी क्वेश्चन भी मान सकते हैं दोस्त। ठीक है दोस्त, चलिए 7 नंबर सवाल है कि कंप्यूटर शब्दावली में यूएसबी का असंक्षिप्त रूप क्या होगा? दोस्त यूजन सिस्टम बोर्ड। उसके बाद तीसरा ऑप्शन है यूनिक स्टैटिक बोर्ड, यूनिवर्सल स्टैटिक सीरियल बस। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, यूनिवर्सल सीरियल बस। ये हो जाएगा इसका गलत ऑप्शन। ठीक है दोस्त, ये हो जाएगा सही। ठीक है, 8 नंबर सवाल है कि पश्चिम से लेकर, कहाँ से? तो पश्चिम से लेकर पूर्व तक भारत का विस्तार 68 डिग्री 7 पूर्व तथा मतलब कितना देशांतर के बीच है? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है दोस्त, 97 डिग्री 25 पूरब है। ठीक है दोस्त, कितना? 97 डिग्री 25 पूरब। चलिए 9 नंबर सवाल है कि कौन सी स्थलमंडल मध्य उत्तरी अमेरिका को दक्षिणी अमेरिका से जोड़ती है? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त पनामा जलमंडल। कौन सा दोस्त? पनामा। ये जो है दोस्त अमेरिका और किसके दोस्त? अमेरिका और दक्षिण कोरिया, दक्षिण अमेरिका को बीच जोड़ती है, जैसे ये है नदी। ठीक है दोस्त, इसे पनामा नहर के नाम से जाना जाता है। और इसके इस पार जो हो गया दोस्त अमेरिका हो गया। क्या हो गया? अमेरिका। और इस पर जो हो गया दक्षिण अमेरिका हो गया। ठीक है दोस्त, तो इन्हीं दिनों को जो पनामा नहर और पनामा नदी है, इन दोनों देश को जोड़ता है। ठीक है दोस्त, सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पनामा। चलिए 10 नंबर सवाल की बात करते हैं कि किस वर्ष में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया? तो दोस्त जैसे मैं बता दूं, अगर क्वेश्चन में पूछ देगा कि असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया, तो दोस्त ये शुरू जो किया गया कब किया गया दोस्त? 1920 में किया गया। ठीक है दोस्त, और इसको वापस कब ले लिया महात्मा गांधी ने? तो 1922 में ले लिया। 1922 में इसलिए वापस ले लिया दोस्त क्योंकि चौरा-चौरी हत्याकांड के बाद महात्मा गांधी ने इस आंदोलन को वापस ले लिया। ठीक है दोस्त, जब अंग्रेज को 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया था चौरा-चौरी हत्याकांड के दौरान। ठीक है दोस्त, चलिए 11 नंबर सवाल है कि विश्व के इतिहास में एकमात्र राजा कौन था जिसने कलिंग युद्ध जीतने के बाद विजय क्षेत्र त्याग दिया? तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त अपना बिहार का जो अशोक सम्राट था, ये सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है दोस्त, चलिए 12 नंबर सवाल है कि जीवन का संरक्षण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो दोस्त इसका उत्तर आप लोग कमेंट में बताएं। ठीक है दोस्त, कमेंट में। और ये मैं बता दूं कि दोस्त
ये जो जीवन का संरक्षण तथा व्यक्तिगत स्वतंत्रता जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद जिसमें भी रखा गया हो, इसमें मैं बता सकता हूँ दोस्त, मगर मैं सोच रहा हूँ कि आप लोग कमेंट करके बताएं, ठीक है। 12 नंबर सवाल का। चलिए 13 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन दोनों सदनों को स्थगित कर सकता है, मतलब करता है। तो जैसे मैं बता सकता हूँ दोस्त, ये जो जैसे लोकसभा हो गया, संसद के 3 अंग होते हैं दोस्त, संसद के 3 अंग होते हैं, कितने? 3 अंग, ठीक है दोस्त। तो एक होता है लोकसभा दोस्त, एक होता है राज्यसभा, ठीक, अंग 3 होते हैं, ठीक है दोस्त, और एक होता है राष्ट्रपति। मगर अगर सदन पूछ देगा तो यहाँ सदन है, ठीक है दोस्त, सदन 2 ही होता है। सदन कितना होता है? 2, एक लोकसभा और एक राज्यसभा, ठीक है दोस्त। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन दोनों सदनों का स्थगित करता है। तो ये जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर ये, क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति। जैसे कोई मान के चलो कोई मशीन है, तो उसमें जैसे चक्का है, जिस मान के चलो कोई ट्रैक्टर है, ठीक है दोस्त, तो उसमें चक्का, पेट्रोल, मतलब हर चीज़ रहना चाहिए। तो इसे अगर पेट्रोल नहीं रहेगा तो ट्रैक्टर चलेगा क्या? तो इसी तरह अगर राष्ट्रपति नहीं रहेगा तो ये दोनों भी रद्द हो जाएगा, ये दोनों जो सदन है ये भी रद्द हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए 14 नंबर सवाल है कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश किशनगंगा बांध परियोजना पर आपत्ति करता है। तो दोस्त पहले मैं बता दूं कि भारत का कौन सा पड़ोसी देश, पहले मैं बता दूं दोस्त कि भारत में जो ये किशनगंगा बांध परियोजना है वो जम्मू कश्मीर में बनाया जा रहा है। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। कहाँ दोस्त? जम्मू कश्मीर में, ठीक है दोस्त, कहाँ? जम्मू कश्मीर में। और ये मैं बता दूं कि इसमें आपत्तिजनक जो बात कह रहा है, ये जो कह रहा है कौन? अपना बेटा पाकिस्तान कह रहा है। कौन कह रहा है? पाकिस्तान कह रहा है। कौन? तो हो जाएगा दोस्त पाकिस्तान, सही उत्तर हो जाएगा। और ये पूछ देगा कि किशनगंगा बांध परियोजना कहाँ बनाया गया, तो ये जाएगा दोस्त जम्मू कश्मीर में। कहाँ? जम्मू कश्मीर में। चलिए हाँ देखिए ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, पाकिस्तान। ये भी VVI क्वेश्चन है दोस्त। चलिए 15 नंबर सवाल है कि अल नागा भारत तथा किस सेनाओं के बीच द्वितीय अभ्यास है। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ओमान के साथ। किसके? ओमान के साथ, ठीक है दोस्त। और ये मैं बता दूं कि ओमान का जो राजधानी है मस्कट है। क्या है? मस्कट। कहाँ दोस्त? मस्कट। बांग्लादेश का मैं बता दूं तो ये हो जाएगा दोस्त ढाका, इसका राजधानी है। कहाँ? ढाका। और पाकिस्तान का मैं बता दूं दोस्त, अपना बेटा पाकिस्तान को, इस्लामाबाद है। कहाँ? इस्लामाबाद, इस्लामाबाद, ठीक है दोस्त। और ये जो नेपाल है, नेपाल का दोस्त आप लोग को पता होगा कि नेपाल का राजधानी जो है काठमांडू है। कहाँ? काठमांडू। चलिए दोस्त 16 नंबर सवाल है कि वेटिंग फॉर द महात्मा नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, R.K. नारायण। कौन हो जाएगा दोस्त? R.K. नारायण। चलिए 17 नंबर सवाल है कि महाबलीपुरम के रथ मंदिर, मतलब महाबलीपुरम के रथ मंदिर किसके लिए फेमस है, किस चीज़ के लिए फेमस है। दोस्त यह चट्टानों के कटे मंदिर से बने महाबलीपुरम रथ मंदिर इसके लिए फेमस है, ठीक है दोस्त। ये जो मंदिर है महाबलीपुरम के रथ मंदिर, ये जो पत्थर, चट्टानों के पत्थर काट के बनाए गए हैं, ठीक है दोस्त। चलिए 18 नंबर सवाल है कि निम्नलिखित में से MM बट के बारे में क्या है। तो दोस्त क्या सत्य है। तो दोस्त यह एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है दोस्त। क्या है? MM बट जो है एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है दोस्त। चलिए 19 नंबर सवाल है कि महाद्वीपीय साहित्य में प्रॉपर्टी के मुख्य खनिज घटक क्या है। दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, सिलिका तथा एल्युमिनियम, ठीक है दोस्त। चलिए 20 नंबर सवाल है दोस्त कि नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर कौन दोस्त? लेफ्टिनेंट कमांडर, नौसेना के लेफ्टिनेंट कमांडर के समतुल्य थल सेना में कौन सा पद होता है, ठीक है दोस्त। तो ये क्वेश्चन जो है VVI मार्क आप लोग मार ले, ठीक है दोस्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त? मेजर हो जाएगा। जो थल सेना में लेफ्टिनेंट कमांडर होगा उसके पद के बराबर थल सेना में मेजर होगा, ठीक है दोस्त। नौसेना में लेफ्टिनेंट कमांडर के समतुल्य कौन होगा थल सेना में? तो मेजर हो जाएगा, ठीक है दोस्त। 21 नंबर सवाल है कि चंगेज खान किस जनजाति का शासक था। तो इसका ऑप्शन नंबर ए साक, ऑप्शन नंबर बी अस्कथी और ऑप्शन नंबर सी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्योंकि ये जो चंगेज खान था ये मंगोलिया का शासक था और ये भारत आया था, ठीक है दोस्त, आक्रमण करने।
चलिए 22 नंबर सवाल है कि किस नेता ने इंडियन नेशनल आर्मी INA का गठन किया। दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त अपन जो गर्म खून का जो नेता थे कौन थे, सुभाष चंद्र बोस। इन्होंने ही आर्मी INA का गठन किया था। किसका क्या था दोस्त, INA, ठीक है दोस्त। इसका गठन कौन किया था, सुभाष चंद्र बोस। चलिए 23 नंबर सवाल है कि राज्यसभा किसी भी पैसे से संबंधित कानून को अस्वीकार नहीं कर सकती लेकिन उसे विलंबित कर सकती है। कितने दिनों के लिए वह विलंबित कर सकती है। दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्त, ऑप्शन नंबर C हो जाएगा। 14 दिन का टाइम देता है, ठीक है दोस्त, 14 दिन के लिए विलंबित करता है, ठीक है दोस्त। ये 24 नंबर सवाल है दोस्त कि किस प्रकार की सरकार में लोग सभी राजनीतिक शक्तियों को स्रोत है। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर A, लोकतांत्रिक। चलिए 25 नंबर सवाल है दोस्त, कृषि क्षेत्र में श्रमिक अल्परोजगार होते हैं, इस कथन का अर्थ क्या है। दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर दोस्त A, कृषि में ज़रूरत से अधिक लोग आवश्यक होते हैं, ठीक है दोस्त। चलिए गणित व विज्ञान का प्रश्न स्टार्ट करते हैं दोस्त। सबसे पहले मैं विज्ञान का प्रश्न स्टार्ट करता हूँ, ठीक है दोस्त। तो आप लोग लास्ट तक बने रहेगा वीडियो में। चलिए 5-6 मिनट और लगेगा दोस्त। साइंस का भी प्रश्न करवा देता हूँ ताकि आप लोग को लिए बेस्ट रहेगा। चलिए 26 नंबर सवाल है कि किसी पौधे का खाद चालन उत्तक होता है। तो दोस्त जैसे मान के चलिए किसी भी पौधे में जो एनर्जी मिलता है मतलब खाद मिलता है, जैसे हम कोई भी जैसे पौधे जैसे धान लगाते हैं उसमें जब हम खाद छिड़ते हैं तो किस सेल के द्वारा यानी किसके द्वारा उसको पौधे को एनर्जी मिलता है, मतलब किस पार्ट के द्वारा। तो इसका सही मतलब उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर A हो जाएगा, पोस्ट बाह। इसको इंग्लिश में फ्लोएम भी कहा जाता है, ठीक है। इसका दूसरा नाम फ्लोएम है, ठीक है दोस्त। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर A। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन कहता है कि न्यूक्लियस के बाहर DNA कहाँ मिलता है। तो दोस्त जब आप पढ़ेंगे न्यूक्लियस के बारे में पढ़ेंगे दोस्त, न्यूक्लियस के बाहर जब DNA कहाँ मिलता है तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर B, माइटोकॉन्ड्रिया में। कहाँ दोस्त, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। चलिए 28 नंबर सवाल कहता है, क्या कहता है दोस्त, आप लोग देख सकते हैं। ये सब क्वेश्चन आप लोग पढ़ के धुआं उड़ा सकते हैं दोस्त, और यही सब क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है दोस्त। चलिए प्रोटॉन का द्रव्यमान क्या होता है। तो दोस्त प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है 1.672 गुने 10⁻⁻27 ग्राम होता है। क्या होता है दोस्त, -27 ग्राम। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर B। चलिए 29 नंबर सवाल कहता है कि सौर ऊर्जा की उत्पत्ति के नाभिकीय संलयन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर C हो जाएगा दोस्त। किसने, हेसवेल्स। इसके बारे में मुझे ज़्यादा नॉलेज नहीं है, ठीक है दोस्त। चलिए 30 नंबर सवाल कहता है कि प्राकृतिक रेडियो सक्रियता के आविष्कारक कौन है। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त हेनरी बेकरेल। कौन हो जाएगा दोस्त, हेनरी बेकरेल। ये जो रदरफोर्ड है दोस्त परमाणु का आविष्कारक है, किसका, परमाणु का, ठीक है दोस्त, एटम बम का। मैडम क्यूरी जो है दोस्त उसका फिजिक्स का इनको पुरस्कार मिला फिजिक्स में, इनको फिजिक्स का ज्ञाता भी कहा जाता है, ठीक है दोस्त। चलिए 31 नंबर सवाल कहता है, क्या कहता है, प्रसरव्य तरंगों की आवृत्ति क्या होता है। तो दोस्त प्रसरव्य तरंग की आवृत्ति जो होता है दोस्त 20,000 हर्ट्ज से ऊपर होता है, ठीक है दोस्त। तो आप लोग ये ना मार दें, 20,000 हर्ट्ज ना मारे, ठीक है दोस्त। 20,000 से मतलब कुछ अधिक होता है। चलिए ऑप्शन नंबर D आपका सही हो जाएगा। चलिए 32 नंबर सवाल कहता है, क्या कहता है, एक प्रकाश वर्ष का मान क्या होता है। तो दोस्त मैं ये बता दूं कि एक प्रकाश वर्ष का जो मान होता है 10⁻15 मीटर होता है। क्या होता है दोस्त, 10⁻15। ये होता है दोस्त 1.9 गुने 10⁻15 मीटर होता है, ठीक है दोस्त। चलिए 33 नंबर सवाल कहता है, क्या कहता है, न्यूटन किसके बराबर होता है। तो दोस्त 1 न्यूटन जो होता है 1 kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर बराबर होता है, ठीक है दोस्त। ऑप्शन नंबर A सही हो जाएगा दोस्त। चलिए 34 नंबर कहता है, क्या कहता है, पृथ्वी तली से नीचे जाने से किसी वस्तु का भार क्या होता है। तो दोस्त जैसे कि मान के चलो आप लोग कभी ये जो ऐसा जो ये आसमानी तारा का झूला होता है तो आप लोग कभी चढ़े होंगे, ठीक है दोस्त, कभी चढ़े होंगे, ठीक है। तो जब ये घूमता है दोस्त इसमें ये ऐसा ये लगा होता है, ठीक है दोस्त, क्या लगा होता है, बैठने वाला। जब ये घूमता है दोस्त, जैसे मैं आप लोग को बता दूं कि जैसे आप इसमें बैठे हैं तो ये ऊपर जाता है तो आपको महसूस होता है कि आपका वजन बहुत ज़्यादा है। जैसे ही ये नीचे आता है
तो आपको महसूस होता है कि आपका वजन बहुत कम है, ठीक है, मतलब हल्का महसूस होता है। तो उसी तरह जब आप ज़मीन से नीचे जाएंगे दोस्त, तो आपका जो वजन है क्या होगा दोस्त, घटेगा। क्या होगा दोस्त, घटेगा, ठीक है दोस्त। तो 34 नंबर सवाल जो है उसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घटेगा। चलिए 35 नंबर सवाल कहता है, क्या कहता है, तो चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा होगी। तो दोस्त क्या कह रहा है, चलती गाड़ी में बैठे आदमी की ऊर्जा क्या होगी, एक तो ऊर्जा होगी दोस्त स्थितिज ऊर्जा, क्योंकि हम बैठे हैं, ठीक है दोस्त, क्योंकि हम बैठे हैं। और दूसरी ऊर्जा हो जाएगा दोस्त बैठे बैठे चल रहे हैं, तो चल रहे हैं ट्रेन के कारण, मगर ऊर्जा तो लग रही है ना उसमें दोस्त, तो गतिज ऊर्जा आ जाएगा, इसमें दोनों ऊर्जा आ जाएगा, ठीक है दोस्त। तो 1 और 2 दोनों ऑप्शन से हो जाएगा, ठीक है दोस्त। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्त ऑप्शन नंबर सी, दोनों, ठीक है दोस्त। चलिए 36 नंबर सवाल देखते हैं। चलिए देखते हैं 36 नंबर सवाल क्या कहता है। चलिए, यदि दो आवेश के बीच किसी बीच दूरी को दुगना कर दिया जाए तो उनके बीच कार्य करने वाला बल होगा। तो दोस्त अगर मान के चलो कोई आवेश को हम अगर मान के चलो एक है ये आवेश, ठीक है दोस्त, तो अगर इसके बीच की दूरी को हम जब मापते हैं तो ये क्या हो जाता है, दुगना हो जाता है, ठीक है दोस्त, क्या हो जाता है, दुगना। तो ये क्या कह रहा है कि जब हम इसके बीच की दूरी को हम 2 रखें, एक था तो दुगना हो गया, और जब कह रहा है कि 2 रखें तो क्या हो जाएगा दोस्त, तो 4 गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। जैसे ये 2 है तो 2 दूना 4, या 1 ये आ जाएगा तो 1/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इसको हिंदी में क्या कहते हैं, 1/4, ठीक है दोस्त। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्त सी, सॉरी बी हो जाएगा, 1/4। चलिए 37 नंबर कहता है, क्या कहता है, चलिए पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों पर नति कोण, यानी नति कोण क्या कितना होता है दोस्त, नति कोण। तो दोस्त इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 90 डिग्री। तो चलिए दोस्त, आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा होगा दोस्त। अगर अच्छा लगा होगा तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब एंड बेल आइकन प्रेस जरूर कर लें दोस्त, क्योंकि आप लोगों के लिए मैं बहुत पसीना बहाया हूँ दोस्त, और ये आप लोग के एग्ज़ाम में बहुत ही फ़ायदेमंद करेगा दोस्त, और मैं भी एग्ज़ाम दूंगा इसका दोस्त। तो चलिए देखते हैं, मैं प्रैक्टिस सेट से लेकर एग्ज़ाम तक मैं आप लोग के साथ हूँ। तो चलिए आई होप ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। तो चलिए मिलते हैं तब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।